शेयर करना और हाँ कमेंट कर जरूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। स्टोरी के स्टार्टिंग में हम हमारी फीमेल लीड यूनसी को देखते हैं और फिर तभी वहाँ पर हमारा मेल लीड मिस्टर किन आता है। वो उसके साथ फ्लर्ट करने लगा था। यूनसी कहती है क्या कर रहे हो, मैं तुम्हारे अंकल की फियांसे हूँ। मिस्टर किन कहता है हमने कभी ब्रेकअप किया ही नहीं था, तो तुम अभी मेरी गर्लफ्रेंड हो। यूनसी कहती है स्कूल टाइम पे मुझे नहीं पता था कि तुम किन फैमिली के यंग मास्टर हो। मिस्टर किन कहता है क्या फर्क पड़ता है, मेरा कुछ भी नाम हो, पर मैं किसी और को तुम्हें टच भी नहीं करने दूंगा। और उसके करीब होने लगा था। यूनसी गुस्से में आकर उसको थप्पड़ मारने वाली थी, बट वो उसका हाथ पकड़ लेता है। मिस्टर किन उसका हाथ पकड़ कहता है बताओ मुझे कि अंकल ने तुम्हें कभी टच किया। वो कहती है नहीं। तो मिस्टर किन उसकी कमर पकड़ के अपने करीब कर लेता है और उसे जबरदस्ती किस करने लगा था। और यूनसी भी खुद को रोक नहीं पाती, लेकिन उन दोनों का रोमांस चल रहा था और दूसरी तरफ अंकल उनके ऑफिस में आ रहे थे, बट ये दोनों तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। तभी अंकल गुस्से से आकर दूर करते हैं, पर पता चलता है वो तो कोई और लड़की है। मिस्टर किन कहता है क्या हुआ अंकल। वो कहते हैं तुम ऑफिस में ये सब कर रहे हो। मिस्टर किन कहता है ओके तो आगे से बाहर जाके करूंगा। तभी वहाँ पे यूनसी आती है तो अंकल हैरान थे तुम्हारे कपड़े कैसे बदल गए। कहती है मैं तुम्हारे लिए सूप बना रही थी तो मेरे कपड़ों पे गिर गया, इसलिए मैं चेंज करके आई हूँ। और फिर कहती है मिस्टर किन तुम्हारे लिप्स पे। मिस्टर किन कहता है कुछ नहीं, बस एक जंगली बिल्ली ने काट लिया। और फिर दोनों अंकल की नजरों के पीछे एक दूसरे से फ्लर्ट कर रहे थे। यूनसी अंकल कहती है तुम कभी घर नहीं आते, काम में हमेशा बिजी रहते हो। अंकल कहते हैं टेंशन मत लो, मैं जरूर आऊंगा आज रात। बट जेलस मिस्टर किन कहता है बिल्कुल नहीं अंकल, आज आपको बहुत ज्यादा काम है। और यूनसी को अंकल वो हक करते देख वो बहुत ज्यादा जेलस हो रहा था। वो सोचती है सॉरी मेरे पास और कोई ऑप्शन नहीं है। फिर हमें पता चलता है कि यूनसी ये सब अंकल से बदला लेने के लिए कर रही है, क्योंकि अंकल ने उसके डैड को झूठे केस में फंसाकर जेल भिजवा दिया था। पर यूनसी अपने डैड को जेल से बाहर निकलवाना चाहती है, इसलिए वो अंकल की फियांसे बन गई। और इधर हमें पता चलता है कि मिस्टर किन भी अंकल का रियल एफयू बनी है, वो बस उसका एफयू बनने का नाटक कर रहा है। इनफैक्ट मिस्टर किन अंकल के रियल एफयू बनने का फ्रेंड है। एफयू बन ने एक बार मिस्टर किन की जान बचाई थी और अंकल ने अपनी वाइफ को मरवा दिया और अपने कर्फ्यू बन को मारने की कोशिश की, इसलिए कर्फ्यू बन अभी कॉमा में है। तो मिस्टर किन फौरन से यहाँ एफयू बनने के लिए बदला लेने आया है। और फिर मिस्टर किन यूनसी को वॉशरूम में आ जाता है। वो कहती है तुम्हारी इतनी हिम्मत यहाँ घुस आए। मिस्टर किन कहता है तुम अंकल को सीड्यूस करने की कोशिश कर रही हो, क्यों सुबह मैं तुम्हें सेटिस्फाई नहीं कर पाया था। वो उसको थप्पड़ मारने लगी थी कि यहाँ से बाहर निकलो, बट मिस्टर किन जेलस था कि तुम मुझे छोड़ के इस अंकल के पीछे पड़ी हो और उसे जबरदस्ती किस करने लग जाता है। बट वो उसे धक्का मार देती है कि मैं तुम्हें कितनी बार बताया हमारा ब्रेकअप हो चुका है। मिस्टर किन कहता है और तुमने ब्रेकअप उस बुढ़े के लिए किया। यूनसी कहती है तो क्या फर्क पड़ता है, वो रिच तो है ना। मिस्टर किन कहता है मुझे नहीं पता तुम्हारा इस फैमिली में आने का क्या मकसद है, पर मेरे मामले में मत घुस जाना। यूनसी कहती है और तुम भी मेरे मामले में मत घुस जाना, वरना मैं उसे बता दूंगी कि तुम उसका नेफ्यू बनने का नाटक कर रहे हो। तभी उन्हें अंकल के आने की आवाज आती है तो मिस्टर किन थाने लगा था। वो कहती है आए तो ऐसे थे और अब डर गए। मिस्टर किन कहता है क्योंकि अगर मैं यहाँ पे रहा तो वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। यूनसी कहती है तुम यहीं रहो, मैं बात करके आती हूँ। जैसे वो गेट खोलती है अंकल आते हैं। तुम्हें गेट खोलने में इतना टाइम कैसे लग गया। वो कहती है मैं नहा रही थी ना, अपने बाल धो रही थी। अंकल उसे चपटने लगे थे तो कहती है तुमने बहुत सा ड्रिंक कर रखा है। कहते हैं ठीक है तो मैं शॉवर ले आता हूँ। यूनसी कहती है नहीं तुम यहीं रुको, मैं तुम्हारे लिए कपड़े लेके आती हूँ। और उसे बेड पे बैठाकर मिस्टर किन को वॉशरूम से बाहर भगा देती है। वो गिर जाती है तो अंकल कहते हैं मैं तुम्हारी मेडिसिन लगा देता हूँ। पर तभी उन्हें किसी का फोन आता है तो वो चले जाते हैं और उनके जाते ही वहाँ पर मिस्टर किन आ जाता है। वो कहती है तुम ही क्या करने आए हो। मिस्टर किन कहता है मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन लेके आया हूँ, गुस्सा मत हो, वो वापस नहीं आएगा। पर अगर उस बुड्ढे को मैं बाहर न भिजवाता तो क्या तुम उसे खुद को टच करने देती। यूनसी कहती है उससे बचने के लिए मेरे पास प्लान है। मिस्टर किन कहता है तुम जानबूझ के अंकल क्लोज होने की कोशिश कर रही हो ना, भूलो मत तुमने मुझे प्रपोज किया था। पास्ट में हम देखते हैं मिस्टर किन का सब कुछ लुट गया था। वो कहता है मेरे पास कुछ भी नहीं, तब भी क्या तुम मेरे साथ होगी। वो कहती है मैं तुमसे लव करती हूँ, तुम भी गए माफ करने लग गई थी। मिस्टर किन कहता है मैं अब तुम्हें फिर से जाने नहीं दूंगा और उसे पकड़ के खींच लेता है। तभी वहाँ पर ग्रैंडमा और चैना चाहते हैं कि जल्दी से उठ के बैठी होने लगी थी। तो चैन कहती है तुम्हारी नेक पे वाइट कैसी, कल रात तुम किसके साथ थी, क्योंकि अंकल तो पूरी रात कंपनी में थे। किन कहती है मच्छर ने काट लिया, कुछ भी नहीं है। पर ग्रैंडमा उसके हाथ पे पैर रख देती है। मिस्टर किन आगे कहता है ग्रैंडमा जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट रेडी है। सब लोग बाहर ब्रेकफास्ट करने आ गए थे पर ग्रैंडमा यूनसी को वहाँ बैठने नहीं देती। चैन कहती है मुझे सूप करना। नौकर कहती है मैं कर दूंगी, पर ग्रैंडमा कहती है ये यूनसी करेगी। यूनसी करने लगी थी पर ग्रैंडमा उसके पेरेंट्स की इंसल्ट करने लग जाती है तो यूनसी को गुस्सा आ जाता है। चैन बकवास करने लगी थी तो वो उसको थप्पड़ मार देती है तो ग्रैंडमा गुस्से से चाबुक मंगवा लेती हैं। मिस्टर किन ग्रैंडमा को रोकने लगा था तो ग्रैंडमा कहती है
मैं बुढ़ी हो गई हूँ तो तू इसे चाबुक मार। मिस्टर किन यूनसी को सॉरी बोलने को बोला था, बट वो वहाँ पे मान ही नहीं रही थी। ग्रैंडमा शायद मिस्टर किन को फोर्स किए जा रही थी उसे मारने के लिए, पर मिस्टर किन मारना नहीं चाहता था। तभी वहाँ पर अंकल आने लगते हैं, तो वो जानबूझ के मारने का नाटक करता है और अंकल आकर उसे रोक देते हैं। ग्रैंडमा अंकल को उसकी शिकायत कर देती है, तो अंकल आकर थप्पड़ मार देते हैं। बट मिस्टर किन को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। उनके जाने के बाद अंकल माफी मांगने लगे थे कि मुझे उस बुढ़िया को मनाने के लिए करना पड़ा ऐसा। नेक्स्ट डे यूनसी अंकल के साथ पार्टी में आई थी, तो चैन उसे एक लड़के लूमिंग से मिलवाती है, बट यूनसी से भाव नहीं देती। लूमिंग कहता है वो लड़की तो सच में बड़ी ब्यूटीफुल है। चैन कहती है तो मैं उसे तेरी बनाने में हेल्प करूंगी। मिस्टर किन भी यूनसी को पार्टी में देख लेता है, बट वो उसे दूर जाकर ड्रिंक कर लेती है। जैसे उसको सिर छिपाने लगा था, तो लूमिंग उसे पकड़ के रूम में ले जाता है और उसे बेड पे पटक के अपने कपड़े उतारने लगा था। यूनसी कहती है अगर तुमने मुझे टच भी किया तो किंग फैमिली तुम्हें छोड़ने नहीं वाली। बट लूमिंग उसके साथ बदतमीजी करने लगा था, तो यूनसी उसके सिर पे ग्लास मार देती है, पास मत आना मेरे, और भागने लगी थी। बट वो उसे फिर से बेड पे पटक देता है और उसके साथ जबरदस्ती करने लगा था। तभी मिस्टर किन आकर लूमिंग की लात पकड़ खींच लेता है और उसे धोना स्टार्ट कर देता है। लूमिंग कहता है मैंने कुछ नहीं किया, इसीलिए मुझे पहले सेड्यूस किया था। तो मिस्टर किन अपने प्लेस से निकाल के सुड़ा देता है। तभी वहाँ पर चैन अंकल को ले आई थी, पर लूमिंग झूठ बोलने लग जाता है कि मिस्टर किन का इस यूनसी के साथ अफेयर चल रहा था, मैंने देख लिया तो इसलिए मुझे मारना स्टार्ट कर दिया। अंकल मिस्टर किन का ब्लेजर हटा के अपना ब्लेजर उड़ा देता है और कहता है अगर ये सच हुआ तो तुम लोगों का क्या होगा। लूमिंग क्या तुम्हारे पास कोई प्रूफ है? लूमिंग कहता हाँ, इन दोनों का बहुत टाइम से अफेयर है, मेरे पास वीडियो है और सीसीटीवी फुटेज दिखाने लगा था। यूनसी डर रही थी कहीं उसका और मिस्टर किन का किस वाला सीन ना आ जाए, बट मिस्टर किन स्माइल कर रहा था। और उस वीडियो में तो लूमिंग का चैन के साथ अफेयर चल रहा था। चैन एकदम हैरान थी क्योंकि उसने तो सीसीटीवी फुटेज में एआई से फेस चेंज करवाया था, बट ये तो रियल वाली निकली। मिस्टर किन कहता है तो अपनी गलती का आरोप मुझ पे लगा रहा है। तो अंकल गुस्से में आकर लूमिंग को लात मारते हैं। मिस्टर किन स्माइल कर रहा था, इनफैक्ट उसने सीसीटीवी फुटेज चेंज करवा दी थी। यूनसी बताती है कि इसने मुझे नशा देकर मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की। लूमिंग कहता अच्छा, तो फिर मिस्टर किन यहाँ पे कैसे आ गया, उसे कैसे पता चला तुम प्रॉब्लम में हो। मिस्टर किन बताने लगता है कि मैं यहाँ एक क्लाइंट से डील करने आया था, तभी मैंने यूनसी के चिल्लाने की आवाज़ सुन ली, इसलिए मैं उसे बचाने आ गया। और फिर अंकल को क्लाइंट से मिलवाता है। जब वो चला गया था तो लूमिंग भी चलने लगता है, तो कहते हैं तू कहाँ से भाग रहा है। तो लूमिंग घुटनों के बल बैठ के उनसे माफी मांगने लगता है। चैन अच्छी बनने का नाटक करने लग जाती है, बट यूनसी उसको जोरदार थप्पड़ मार डालती है कि तुम्हें उसे भेजा था ना यहाँ पे। नेक्स्ट अंकल कंपनी से आ रहा था, तो यूनसी उसे हक करती हुई उसकी पॉकेट से चाबी निकाल लेती है। मिस्टर किन अंकल को बुलाने आ जाता है और उसे इशारों से कहता है तुम्हारा मकसद क्या है। उनके जाते यूनसी चाबी से लॉक खोलकर अंकल के रूम में आ जाती है और वहाँ कैमरा लगा देती है। फिर वो चाबी रूम के बाहर फेंक कर चली गई थी। रात में जब अंकल वापस आते हैं तो देखते हैं कि उनकी चाबी गायब है, इसलिए वो नौकरों की सबकी तलाशी लेने लगे थे। डर रही थी, पर चाबी एक मेड के पास मिलती है और उस मेड ने गोल्ड की चीज चुराई थी। वो माफी मांगती है, पर अंकल उसके मार देते हैं। रूम में आता है वो उसे टकरा जाती है। इनफैक्ट यूनसी काफी डरी हुई थी कि कहीं वो पकड़ी न जाए, क्योंकि अंकल अपने रूम की तलाशी ले रहा था। बट मिस्टर किन वहाँ भी उसके साथ फ्लर्ट कर रहा था। अंकल उस कैमरा वाली जगह पे देखने वाला था, इसलिए किसी मिट्टी को हो रही थी, पर वहाँ पे तो कैमरा था ही नहीं। इनफैक्ट मिस्टर किन ने पहले ही आकर कैमरा वहाँ से हटा दिया था और वही उस गोल्ड चीज को लेके गया था। अंकल तलाशने लगते हैं। मिस्टर किन की पॉकेट में कुछ था, तो कहता है मैं यहाँ पे लगाने के लिए कैमरा लेके आया था। यूनसी जल्दी से अपने रूम में जाने लगती है, तो मिस्टर किन भी वहाँ घुसा था। वो कहती है क्या कर रहे हो, तुम्हारे अंकल यहीं पे हैं। वो कहता है ज़्यादा तेज बोलोगी तो ज़रूर आ जाएगा, ये कैमरा तुम्हारा है ना, बताओ इससे क्या करना चाहती थी। मैं तुम्हें हर बार नहीं बचा सकता। यूनसी कहती है मैं बस उसकी वाइफ बन के रिच बनना चाहती हूँ और कुछ नहीं। तो जेलस मिस्टर किन उसे बैक पे पटक देता है। वो मना कर रही थी, बट वो जबरदस्ती से किस करने लग गया था। तभी कोई डोर पे बचाता है। इनफैक्ट मेड यूनसी को सूप देने आई थी। मिस्टर किन सूप लेके साइड में रखता है और कहता है ये लो पासपोर्ट और अभी के अभी फौरन निकल जाओ। बट यूनसी साफ साफ मना कर देती है, आज रात को 10 बजे मैं तुम्हारा वेट करूंगा। और तभी अंकल आ जाते हैं, तो यूनसी जानबूझ के मिस्टर किन के थोड़ा मार देती है। मैं तुम्हारे अंकल को लाइक करती हूँ, तो मैं इस घर को छोड़ के नहीं जाने वाली, तुम मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते। देखो ना अंकल, ये मुझे इस घर से बाहर जाने को बोल रहा है। मिस्टर किन कहता है क्योंकि जब से ये आई है हमेशा प्रॉब्लम से बढ़ रही है। अंकल कहते हैं तुमने दोबारा से बाहर जाने को कहा, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। फिर जब वो बाद में उससे मिलने आती है तो मिस्टर किन उसे पकड़ के ले जाता है कि एयरपोर्ट पे जाओ। बट यूनसी सोचती है मेरा बदला भी पूरा नहीं हुआ तो मैं छोड़ के कैसे जा सकती हूँ। और असिस्टेंट से कहती है थोड़ी देर रुकना, मुझे वॉशरूम जाके आना है, पर भाग जाती है। असिस्टेंट मिस्टर किन को बताता है कि वो भाग गई, शायद वो खो गई। इधर चैन के गुंडों ने यूनसी को पकड़ लिया था। चैन ने गुंडों को पैसे देती है, इसलिए गुंडे यूनसी के साथ जबरदस्ती करने आ गए थे और उसके कपड़े फाड़ने लगे थे। तभी मिस्टर किन आकर गुंडों को लात मार देता है और उनको धो देता है। यूनसी अभी भी चिल्ला रही थी क्योंकि उसकी आंखों पट्टी बंधी थी। तो मिस्टर किन बताता है कि ये तो मैं हूँ।
यूनसी काफ़ी डर गई थी और रोते हुए उसे हक कर लेती है। मिस्टर कहता है, मैंने तुम्हारे लिए टिकट ले लिया है, तुम आज चली जाना। पर वो कहती है, मैं कहीं नहीं जाने वाली। तो मिस्टर गुस्से से कहता है, ओके तो अपना ध्यान खुद रखो, और जाने लगा था। पर यूनसी के पैर में चोट लगी थी, इसलिए वापस आकर उसे गोद में उठाकर ले जाता है। इधर अंकल को शक हो रहा था कि मिस्टर के नहीं उसका नेफ्यू है या नहीं, क्योंकि उसने तो नेफ्यू को मरवाने की कोशिश की थी। तो वो बच कैसे गया, और उसे पता चलता है कि नेफ्यू की पीठ पे एक निशान है। वो ब्रेकफास्ट कर रहे थे तो मिस्टर कहता है, 2 दिन बाद आंटी की डेथ एनिवर्सरी है, तो हमें